हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। दिस इज रितम चावला। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भूलें और सब्सक्राइब बटन में नोटिफिकेशन कर दें। पर नीचे बटन आ रहा होगा, उसको आप नोटिफिकेशन दबा दीजिए जो आपके पास अपकमिंग वीडियोस होंगी वो आती रहेंगी। वेलकम टू यूट्यूब चैनल। अभी तक अपन ने 2 चैप्टर खत्म कर लिए हैं, जनरल और लेजर। तो आज अपन 3 चैप्टर चालू करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, उसको जीएसटी भी कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ अपन। तो जीएसटी क्या होता है? जीएसटी इज इनडायरेक्ट टैक्स and prescribed rated on every goods and services except on petroleum and alcohol for human consumption। बेसिकली क्या होता है? जीएसटी इज इनडायरेक्ट टैक्स होता है, आपको पता ही है। उसके बाद जीएसटी टैक्स हर चीज़ पे टैक्स लगता है, पर किस पे नहीं लगता? एक तो पेट्रोलियम पे लगता और अल्कोहल पे लगता, जो ह्यूमन कंजम्पशन करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जीएसटी एक्ट कब आया था? 1 जुलाई 2017 में आया था, ठीक है ना। इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। बेसिकली जीएसटी के अंदर 2 टैक्स होते हैं, कौन कौन से? एक तो होता है सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल टैक्स, और दूसरा होता है स्टेट, ठीक है। तो अपन अभी बात करेंगे सेंट्रल की। तो सेंट्रल के अंदर कौन से टैक्स आते हैं, लिखते जाइए आप साथ साथ। एक्साइज ड्यूटी, दूसरा होता है सर्विस टैक्स, तीसरा होता है सेंट्रल सेल्स टैक्स, ठीक है ना। अब स्टेट का लिख लेते हैं अपन। एंट्री टैक्स, परचेज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ये सब जो भी अपने एक्सपेंस होते हैं उसमें सब टैक्स जुड़ करके आते हैं। वैट का फुल फॉर्म हो जाता है वैल्यू एडेड टैक्स। उसके बाद 5 हो जाता है लग्जरी टैक्स, और लास्ट अपना टैक्स ऑन लॉटरी। जो भी लॉटरी के टिकट्स होते हैं उस पर टैक्स लग जाता है। उसके बाद आप पहले नोट डाउन कर लीजिए। वैसे ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा ही चैप्टर है। लास्ट तो अपन 1 या 2 वीडियो में कवर अप करने के चैप्टर को। तो अब अपन जीएसटी रेट स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। किस किस प्रोडक्ट पे कितना कितना परसेंट जीएसटी रेट लगता है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसेंशियल आइटम्स इंक्लूडिंग फूड्स, उस पर 0% लगता है, कोई भी टैक्स नहीं लगता। उसके बाद कॉमन यूज आइटम्स नॉर्मल, उससे 5% लगता है। उसके बाद स्टैंडर्ड रेट 12%, थोड़ा सा और स्टैंडर्ड हो गया। उसके बाद मैक्सिमम गुड्स एंड ऑल सर्विसेज स्टैंडर्ड रेट, हाई प्रोडक्ट्स के ऊपर 18% हो गया। उसके बाद लग्जरी आइटम्स एंड टोबैको, उस पर अपने लगता है 28%। लग्जरी आइटम के अंदर टोबैको आ गया, जो भी चीज़ आ गई लग्जरी में उससे बढ़ जाता है 28%, ठीक है ना। इतना नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूँ, उसके बाद अपन प्रैक्टिकल चालू करते हैं। ऑफ टैक्सेस देखते हैं। इसके अंदर इससे पहले टैक्स पहले कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं और एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं, वो आप ऑलरेडी बुक में से पढ़ सकते हैं। तो मेन चीज़ है मैं करा रहा हूँ। टाइप्स में पहला आता है सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल टैक्स, इसको CGST भी कहते हैं। CGST मतलब सेंट्रल गुड्स सर्विसेज टैक्स, ठीक है। इसको और यूनियन टेरिटरी टैक्स भी कहते हैं, जो होता है UGST, नहीं ये होता है UCGST, यूनियन टेरिटरी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। पर ज़्यादातर
CGST चलता है, ये बहुत कम है, ये आता ही नहीं है अभी तो फिलहाल आपके सिलेबस में, ये है नहीं। उसके बाद दूसरा होता है स्टेट टैक्स, ये होता है SGST, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है ना। तीसरा होता है इंटीग्रेटेड टैक्स, इसको IGST कहते हैं, ठीक है ना। ये नोट डाउन कर लीजिए आप, फिर आगे मैं करवाता हूँ। इंटीग्रेटेड टैक्स बेसिकली इंटरस्टेट के अंदर, इंटरस्टेट में होता है, इसका मतलब स्टेट के आउटसाइड, ठीक है ना। और ये जो दोनों टैक्सेस होते हैं इसको कहते हैं इंट्रास्टेट। क्वेश्चंस में ज़्यादातर CGST और SGST का यूज होता है, IGST बहुत कम होता है। और फिर मैं आपको तीनों का बताऊंगा, तो आप पहले इतना स्टडी डाउन कर लीजिए। उसके बाद थोड़ी चीज़ और है थ्योरी की, थोड़े से इसमें है, वो करवाता हूँ। उसके बाद अपन प्रैक्टिकल चालू करेंगे। करते हैं इन केस ऑफ इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इतना तो आपको नॉर्मल पता होगा, जब भी परचेज में अपन क्रेडिट करते हैं तो यूज वर्ड होता है क्रेडिटर, ठीक है ना। और सेल्स में क्रेडिट करते हैं तो यूज होता है डेटर। डेप्टर नहीं कहते, इसको कहते हैं डेटर, बीच में साइलेंट होता है, ठीक है ना। क्रेडिट मतलब उधार लेते हैं, ठीक है। इतना नोट डाउन कर लिया पहले। तो अब है पहला फॉर परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है ना। इसमें एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। ये सब क्रेडिट पे ही हो रहा है, ठीक। परचेज अकाउंट डेबिट, उसके बाद इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, ठीक है। देखो कंफ्यूज मत होना, जब भी परचेज यूज होता है तो इनपुट यूज होता है, ठीक है ना। और जब सेल्स यूज होगा तो आउटपुट यूज होगा, ठीक है ना। देखिए जब परचेज डेबिट होता है तो इनपुट CGST, इनपुट SGST डेबिट होते हैं। और जब सेल्स आता है तो सेल्स आपको पता ही, सेल्स क्रेडिट होती है, तो सेल्स क्रेडिट होगी, उसके साथ साथ आउटपुट CGST और आउटपुट SGST दोनों क्रेडिट होंगे, ठीक है ना। और क्रेडिट रह जाएगी, सेल्स में क्या जाएगा, डेटर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नीचे स्पेस थोड़ा बहुत ही मैं लिख देता हूँ, फॉर सेल्स ऑफ गुड्स, क्रेडिट में ही है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा डेटर, क्रेडिट में ही है, अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST, उसके बाद टू सेल्स, ठीक है। कौन सा ठीक है। एक मिनट,
ये थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया, इसमें सेल्स ऊपर आता है और ये नीचे आता है। जैसे हमें परचेज ऊपर है ना, फिर परचेज आता है, फिर इनपुट, यहाँ पे सेल्स ऊपर आएगा। वैसे पूरा सही है, पर क्या मतलब थोड़ा सही कर ही लेते हैं ना, आप गलती तो ये हो जाएगा डेटर टू सेल्स और टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। ठीक है, सेल्स के लिए डेटर यूज होता है क्रेडिट में, तो डेटर डेबिट हो गया, टू सेल्स टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। सेल्स में आउटपुट यूज होता है और परचेज में इनपुट यूज होता है। ठीक है ना, जब परचेज डेबिट हो जाएगा तो आपका इनपुट CGST इनपुट SGST डेबिट हो जाएंगे साथ में, और सेल्स में जब सेल्स क्रेडिट हो जाएगा तो आउटपुट CGST और आउटपुट SGST क्रेडिट हो जाएंगे। और यही सेम चीज़ जब परचेज रिटर्न होएगा तो परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा, पूरा परचेज डेबिट है तो परचेज रिटर्न आपका क्रेडिट हो जाएगा, ये नीचे आ जाएंगे, और सेल्स रिटर्न अभी क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगा, तो ये तीन चीज़ें ऊपर चल जाएंगी। ठीक है, अभी आप करवाता हूँ, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए पूरा। तीसरा अपना है फॉर परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न में अपना परचेज रिटर्न में अपना परचेज अपना क्रेडिट कहाँ पे था, क्रेडिट में था, यहाँ पे अपना उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न और टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST। ठीक है, इस तरह से सेल्स का हो जाएगा, सेल्स रिटर्न का फॉर सेल्स रिटर्न। इस साथ साथ आप नोट डाउन करते जाइएगा, सारी अब जो एंट्री होंगी वो इसलिए ऐसे सेम होंगी। अब सेल्स रिटर्न का हो गया, डेटर अकाउंट नहीं सेल्स रिटर्न का हो गया, ये तो नीचे आएगा ना, सेल्स रिटर्न ऊपर आता है, डेबिट साइड आता है, ये हो गया सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू डेटर। इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद अपनी 5-6 और है एंट्रीज, वो करते हैं, उसके बाद अपन एक क्वेश्चन करेंगे और यही पेंट कर देंगे। 5वां है फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट। फिक्स्ड असेट डेबिट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा फिक्स्ड असेट, चाहे कोई सा भी हो, अभी तो नहीं है तो फिक्स्ड असेट नाम लिख देंगे। फिक्स्ड असेट में मशीनरी आ जाती है, उसका नाम लिख सकते हैं, फर्नीचर आ सकता है, तो फिक्स्ड असेट अकाउंट डेबिट इनपुट। आप यहीं से नोट डाउन समझ जाना, परचेज आ रहा है तो इनपुट आ जाएगा, सेल्स लिखा है तो आउट आ जाएगा। ठीक है ना, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक लिखे या क्रेडिटर लिखे एक ही बात है अभी तो। ठीक है ना, क्वेश्चन में जैसे क्रेडिट दे रखा है तो आप क्रेडिटर लिखना है, नहीं तो आप बैंक लिख सकते हैं। उसके बाद फॉर एक्सपेंस हो जाएगा एक्सपेंस। एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते हैं, इनकम हमेशा वो होती है क्रेडिट। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक।
ठीक है। सातवां लिखिए फॉर इनकम, ठीक है। इनकम का लिखिए, इनकम में क्या आ जाता है, कमीशन आ जाता है। तो पहले पर बैंक ही आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन, इसमें तो रिसीव भी होगी कमीशन, टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। इतना डाउन कर लिए, 4-5 एंट्रीज और हैं, 2-4 ही हैं, उसके बाद अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ध्यान देते हैं। गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज के पास में कौन सा ड्राइंग होता है, तो ये हो गया ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST, ठीक है ना। उसके बाद देखिए फ्री सैंपल का, फ्री सैंपल के अंदर लॉस भी आ गया, ठीक है। इसमें आगे फ्री सैंपल में एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट लॉस बाय फायर और थ्रेट अकाउंट डेबिट टू परचेज टू इनपुट CGST टू आउटपुट CGST, ठीक है। इसको डाउन करिए, उसका देखा तो है। नेक्स्ट आप लिखिए सेटिंग ऑफ इनपुट CGST अगेंस्ट आउटपुट CGST। ये नॉर्मल है, ये ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ। इसका हो गया आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए सेटिंग ऑफ इनपुट CGST अगेंस्ट आउटपुट, इसी नहीं ऐसे आउटपुट SGST। इसका बन जाएगा आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट SGST, ठीक। एक लास्ट है वो लिख लीजिए। जब लास्ट में अपन पेमेंट करते हैं ना, सारी एंट्रीज करने की, सारी एंट्री करने के बाद जो पेमेंट होता है, पेमेंट ऑफ GST, तो उसका एंट्री हो जाती है आउटपुट SGST इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये होता है आउटपुट, जो है ना, यहाँ पे आउटपुट आता है CGST आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा SGST। आउटपुट
आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक। मतलब कि जो भी अपने एंट्री करी, अब आउटपुट CGST का जो टोटल आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा और आउटपुट SGST का जो टोटल आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा और लास्ट में टू बैंक का अमाउंट। ठीक है ना, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अपन एक क्वेश्चन करते हैं और इस वीडियो को आज यहीं पे एंड कर देते हैं। कितने मिनट हो गए? सो अपन ने इतना ऑलरेडी पढ़ लिए तो आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। सो इलस्ट्रेशन क्वेश्चंस अपन कल से करते हैं, तो आज के लिए आप इतना ही पढ़िए। सो वीडियो अच्छी लगी आपको, होप करते हैं, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो अपन कल से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा चैप्टर ही है। सो थैंक यू, बाय।